नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आज मैं जो ट्रांसलेशन लेके आ रहा हूँ वो पटना हाई कोर्ट में आए हुए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक पैसेज दिया था। ये पैसेज आपको मिलेगा, पैसेज नंबर 2 था। पैसेज 2 का मैं पैरा 1 लेकर आया हूँ आपके। जो पैराग्राफ 1 था उसका मैं आज ट्रांसलेशन अब बताऊँगा। देखिए, ट्रांसलेशन एक कला है जो आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन करना, लेकिन जो इसके मूल मंत्र है उस मूल मंत्र को आपको सीखना ही होगा। यदि आप मूल मंत्र को नहीं जानते हैं तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए देखिए मूल मंत्र क्या है। सबसे पहले जो आपको पैसेज दे उस पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के पश्चात आप सोचिए कि पैसेज क्या बोलना चाहता है। जैसे ही पैसेज क्या बोलना चाहता है या राइटर आपसे क्या बताना चाहता है ये आप जान गए तो आपका ट्रांसलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक बार मेरे तरीके से करके देखिए। आपको ट्रांसलेशन आसान ना लगे तो फिर आप मेरे वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। देखिए, पैसेज पढ़ने के लिए सबसे पहले आप पैसेज पढ़िए। देखिए, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। इन इट्स मोस्ट इसेंशियल फॉर्म द इंडियन सुप्रीम कोर्ट is the custodian of the Constitution of India. In this role, its primary responsibility is to ensure that the fundamental rights of the citizen guaranteed under the Constitutional are not diluted, eroded, or otherwise impeached upon by the state. It might have begun its existence as a passive court, but over the decade, it has become the most powerful court among its peers in the world. देखिए क्या बोलना चाहता है, सिंपल सा लैंग्वेज में हम पहले पढ़ते हैं। इन इट्स मोस्ट इसेंशियल फॉर्म, सबसे आवश्यक रूप में इंडियन सुप्रीम कोर्ट, आप बस इंडियन सुप्रीम कोर्ट ही बोलिए या सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, उच्चतम न्यायालय बोलिए, कुछ भी बोलिए। कस्टडियन, संरक्षक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, ऑफ के लिए का, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संविधान, इंडिया के लिए इंडिया। ठीक, इस तरह समझिए आप पैसेज को, इस तरह पढ़िए। इन दिस रोल, इस रूप में, इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक जो कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य है, इज टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट मौलिक कर्तव्य, सिटीजन नागरिकों का, ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के तहत, आर नॉट डाइल्यूटेड, जो डाइल्यूटेड ना हो, ठीक है, इरोडेड ना हो, अदरवाइज इम्पीच्ड ना हो, तीनों के लिए ना हो बोला है, ऑफ द स्टेट, स्टेट के नागरिकों के लिए। इट माइट हैव बिगन इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है, अस्तित्व की कहानी बोले, पैसिव कोर्ट बोला, इसका कोर्ट का जो अस्तित्व है वो हो सकता है कि शुरू हुआ हो। कैसे शुरू हुआ आगे बता रहे हैं। बट ओवर द डिकेड, माने दशकों से, इट हैज़ बिकम, यह बना, द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली कोर्ट एमोंग इट्स पीयर्स इन द वर्ल्ड, जो से के समकालीन है कोर्ट है, उससे ये सबसे ज़्यादा विकसित कोर्ट या सबसे मजबूत कोर्ट बना। सिंपल सी बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये नागरिकों की संरक्षक कर सकती है, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे विश्व में यह सभी कोर्टों से सबसे आगे विकसित होता चला गया है या होता जा रहा है। ये समझ में आ रहा है पैसेज, ये बोला आपको पैसेज। अब देखिए ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने क्या किया है, लाइन बाय लाइन आपको बताया था कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे और प्रत्येक वर्ड का आप हिंदी निकाल लीजिए। यदि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है तो उसका हिंदी वर्ड लिखा लीजिए, यदि हिंदी ट्रांसलेशन दिया है तो उसका इंग्लिश वर्ड लिखा लीजिए। एक एक वर्ड का आप हिंदी और इंग्लिश लिख लीजिए। आइए, पहला जो सेंटेंस था, इन इट्स मोस्ट इसेंशियल फॉर्म द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, इतना था। देखिए कोमा है, कोमा के पहले वाले आप लिख दीजिए। सबसे पहले आप यही कीजिए कि कोमा वाला लिख दीजिए। नॉर्मल सा जब आप पहला ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे, जब आपका शुरुआती दौर है तो जो जो सेंटेंस में बोला है उसको लिखते चल जाइए। ये आप लिख दिए। उसके बाद ये जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दीजिए।
सब्जेक्ट लिखने के बाद आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, पीछे वाला लिखिए ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कस्टोडियन, ये लिख दीजिए। मैंने इसी को लिख दिया है। देखिए पहले जो लाइन था अपने सबसे आवश्यक रूप में द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, आप जो भी लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया पीछे से लिखिए भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखिए, ऑफ के लिए का लिखिए, कस्टोडियन के लिए संरक्षक लिखिए, इज के लिए है लिख दीजिए। देखिए इतना तो सिंपल सभी लोग करेंगे। आप शुरुआती जब ट्रांसलेशन करें तो इसी तरह से ट्रांसलेशन करें। देखिए जब आप शुरुआती सीख गए ट्रांसलेशन करना, जब आप घर में मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसेज लेकर, एक एक लाइन लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपकी आवश्यकता क्या होती है, आप अपने ट्रांसलेशन को और अच्छा कीजिए। देखिए मैंने अच्छा करने का प्रयास किया है। बार बार मैं बोलता हूँ कि जब आप पहले टूटा फूटा सेंटेंस आप बना लेंगे तो उसको एक अच्छा ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा ट्रांसलेशन आप कर पाए। तो देखिए इसी प्रयास में मैंने एक लाइन, इसी लाइन को मैंने इस प्रकार से लिखा है। मैंने अपने सबसे आवश्यक रूप को बाद में लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने इसको लिखा है भारतीय उच्चतम न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आप खुद सोचिए, क्या इस लाइन को, इस जो पैसेज है इस लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये जो मैंने पहला लाइन लिखा था उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? भारतीय उच्चतम न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आप जब दोनों लाइन को मैच करेंगे तो दोनों लाइन का मतलब एक ही निकलेगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का मूल कर्तव्य क्या है, भारतीय संविधान के संरक्षक करना। तो मैंने उसको इस रूप में लिख दिया है। आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। लिखते लिखते जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका अच्छा ट्रांसलेशन हो जाएगा, लेकिन आपको डेली ट्रांसलेशन करना होगा। आइए आगे देखते हैं दूसरा लाइन क्या बोल रहा था हमारा। इन दिस रूल इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर नॉट डाइल्यूटेड, इरोडेड और अदरवाइज इम्पीच्ड अपॉन द स्टेट। देखिए करना क्या है, सबसे पहले इन दिस रोल का लिख देना है इस भूमिका में। अब देखिए इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा किसका कर्तव्य है? ठीक है, इसका मुख्य कर्तव्य है। किसका मुख्य कर्तव्य? वही सुप्रीम कोर्ट का, पहले ही बोला था सुप्रीम कोर्ट। क्या कर्तव्य है? तो राज्यों को अब राज्यों को क्या करना है? राज्यों के नागरिकों को, तो राज्यों को नागरिकों को सिटीजन, नागरिकों को संवैधानिक क्या करना है? संवैधानिक, अभी संविधान का ही बात हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अंडर रूप से क्या करना है? गारंटीड फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को। अब देखिए मौलिक अधिकारों को क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है? डाइल्यूटेड नहीं करना, इरोडेड नहीं करना और अदरवाइज इम्पीच्ड नहीं करना। इन तीनों को लाइन से लिख देना है। डाइल्यूटेड मतलब होता है कमज़ोर करना, इरोडेड मतलब होता है नष्ट करना, उसके बाद और के लिए या अदरवाइज इम्पीच्ड के लिए अन्यथा हस्तक्षेप करने से क्या करना है? आर नॉट रोकना है। बस हो गया आपका सेंटेंस, देखिए बन गया। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आसान है ट्रांसलेशन करना। अगला लाइन देखिए, इट माइट हैव बिगन इट्स existence as a passive court, but over the decades it has become the most powerful court among its peers in the world। देखिए मैंने क्या किया है, देखिए इट माइट हैव बिगन, देखिए माइट हैव मतलब हो सकता है, इट एग्जिस्टेंस इसका अस्तित्व, पैसिव कोर्ट मतलब निष्क्रिय अदालत के रूप में हुई है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? इट माइट हैव बिगन के लिए ऐसा लिख सकते हैं, हालांकि हम सोच रहे हैं ना कि निष्क्रिय अदालत के रूप में हुई हो, तो ऐसे लिखेंगे हालांकि इट, यह हो सकता है कि, इट हैव बिगन हो सकता है कि, इसने अपने अस्तित्व की शुरुआत, बिगिन शुरुआत एक निष्क्रिय अदालत के रूप में की हो। देखिए कॉमा के लिए बट लगाइए। अच्छा कॉमा के लिए आप बट के लिए आप कॉमा भी लगा सकते हैं या लेकिन भी लिख सकते हैं। हिंदी ग्रामर में दोनों भी चलता है, या एक भी आप चला सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं या तो आप लिख दीजिए, कॉमा लिख दीजिए, हो जाएगा बट का स्पेलिंग, या फिर लेकिन भी लगा दीजिए। आपका मन करे तो दोनों भी लगा दीजिए।
कॉमा लगा सकते हैं, हो गया। देखिए इट के लिए यह बिकम द मोस्ट पावरफुल कोर्ट एमोंग इट्स पियर्स इन द वर्ल्ड। देखिए यह इट्स पियर के लिए अपने समकालीनों, एमोंग के लिए बीच, इन द वर्ल्ड के लिए दुनिया में, पीछे से लेंगे, हमेशा पीछे से लेंगे। मैंने ऊपर में बताया कि हमेशा पीछे से लेंगे। आप सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए। इट्स पियर्स के लिए अपने समकालीनों, एमोंग के लिए बीच, दुनिया में, बिकम द मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, कोर्ट अदालत, बिकम बनने के लिए, क्या था, ओवर द डिकेड्स वर्षों से विकसित हुआ है। देखिए ट्रांसलेशन है, आप भी इस तरह से कोशिश कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए। ये एक बार ट्रांसलेशन जो मैंने किया है, एक बार आप अपने से प्रयास कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रयास कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए, उसके बाद मेरे से मैच कीजिए। देखिए आपका कितना सही हो रहा है या आप कितना कर पा रहे हैं। मैच कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए। आप ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे तो ही आपका ट्रांसलेशन अच्छा होगा। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि मेरा ट्रांसलेशन ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच, और यदि अन्य ग्रुप से आप जुड़े हुए हों तो अन्य ग्रुप में भी इस वीडियो को भेजिए। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।